गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैंने अपने पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था, वाच्य के विषय में मैंने यह भी बताया था। मैं थोड़ा आपका रिमेम्बर करवा दूं। मैंने कहा था वाच्य क्या है, तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसका मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या उसका भाव है, तो ये मैंने बताया था। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि वाच्य के भेद बताए थे आपको कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने ये भी कहा था कि किताबों में बहुत प्रकार से लिखते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य, तो वो साधन नहीं है हमारे पास। हमने ये कहा है कि हम ये जानते हैं कि वाच्य के 3 भेद हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो मैंने ये भी कहा था जिस सेंटेंस में अगर कर्ता की प्रधानता होती है तो वह वाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है। जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है तो वह कर्मवाच्य कहलाता है। और जिसमें कर्ता और कर्म ना प्रधान होकर उसके क्रिया की भावना प्रधान होती है तो उसे भाववाच्य कहलाता है। तो बच्चों, ध्यान देने योग्य बातें थी कि मैंने यही बताया था। और आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को जो पढ़ाया था उसके आधार पर मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, ठीक है। आप इसका उत्तर मेरे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो कहता है कि क्रिया की आधारित मैं एक वाक्य का उदाहरण दूंगा, आपको ये पहचाना किसका क्रिया किसका उदाहरण है वह। जैसे बालक सोता है, ये मैंने आपको वीडियो में ही बताया था। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो ज़रूर आपको इस चीज़ का अंदाज़ होगा कि भाई हमने क्या देखा है। और देखिए, सबसे अहम चीज़ कि वाच्य में बहुत प्रकार की चीज़ें, जैसे बालक सोता है तो यहाँ सोना की क्रिया बालक के द्वारा की जा रही है, तो बालक यहाँ प्रधान है, ठीक है। अब जैसे देखिए कर्मवाच्य में क्या है, जिस वाक्य में मैंने पहले कहा कर्ता प्रधान ना होकर कर्म उसके प्रधान होते हैं, तो जहाँ कर्म की प्रधानता होती है वहाँ हमेशा ध्यान देने योग्य बातें हैं कि वहाँ कर्ता प्रधान नहीं होगा। कर्ता या कर्म में कोई एक ही प्रधान हो सकता है, दूसरा कोई प्रधान नहीं हो सकता है। तो उसका एक उदाहरण है, जैसे रोगी को दवाई दी गई, मैंने कहा को, से या के द्वारा जहाँ लगा हुआ रहे तो वो शब्द या वो वाक्य हमेशा कर्मवाच्य का वाक्य कहलाएगा। ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया, शिक्षक के द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया। इस मीन्स देखिए शिक्षक के द्वारा, अब देखिए सबसे पहला चीज़ क्या है बच्चों कि शिक्षक के द्वारा एक क्रिया की जा रही है कि पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो किसको पढ़ाते हैं, तो बच्चों को। तो यहाँ पे कहता है कि शिक्षक यहाँ प्रधान नहीं है। शिक्षक का जो कर्म है, शिक्षक का कर्म क्या है, पाठ पढ़ाना, तो वो उनके कर्म प्रधान हैं। अतएव हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कर्म की प्रधानता होने के कारण ऐसा देखा गया है। और तीसरी बात, जो भी हो, भाववाच्य के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि जहाँ कर्ता और कर्म प्रधान नहीं होते वहाँ केवल क्रिया प्रधान होती है, तो वैसे वाच्य भाववाच्य कहलाते हैं। जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे देखा नहीं जाता, तो इत्यादि जहाँ पे इन सभी प्रकार के शब्दों के भावना को स्पष्टीकृत किया गया। भाव के साथ, भाव से जुड़ा हुआ है भावना, जहाँ जिस वाक्य में भावना को अधिक रूप से हम देखते हैं तो वहाँ पे हम इसे भाववाच्य के रूप में जानते हैं। तो बच्चों, ध्यान देने योग्य तथ्य तो यह बातें हैं। अब देखिए थोड़ा मैंने कुछ कर्मवाच्य से, अगर आप कर्तृवाच्य में या कर्तृवाच्य के से बनाने का कर्मवाच्य में कुछ नियम है, इसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कहता है कि कर्तृवाच्य सकर्मक क्रियाओं के साथ, कर्तृवाच्य सकर्मक क्रियाओं के साथ चलता है और वह हमेशा एक समान अडिग रहता है, वह हमेशा एक समान अडिग रहता है। तो इस प्रकार से ऐसा भी हम कह सकते हैं कि यह एक आवश्यक और संभावित तथ्य है जिसके द्वारा
हम मनोभाव को दर्शा सकते हैं। अब सवाल यह है कि यह हम तथ्यों को, तो बच्चों मैंने पहले बताया कि सबसे पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने का कुछ नियम होता है। जैसे पहला, कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति लगाकर कर्मवाच्य वाक्य बनाया जा सकता है। अर्थात कर्मवाच्य के जो वाक्य होते हैं उसमें के साथ या से या के द्वारा लगाया रहता है। अब देखिए दूसरा, परिवर्तन करते समय क्रिया के केवल रूप में परिवर्तन आता है। अगर आप उसको चेंज कर रहे हैं तो केवल क्रिया में परिवर्तन नहीं होगा, क्रिया के रूप बदल जाएंगे, क्रिया वही रहेगी। अब रहता है कि कर्तृवाच्य में की प्रधानता क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब देखिए, कर्तृवाच्य में की प्रधान क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कर्तृवाच्य की प्रधानता में जाना क्रिया के उचित रूप को स्थान दिया जाता है। जी हाँ, जहाँ पे क्रिया का जो उचित स्थान होता है वह उसे प्रदान करके हम इस चीज़ को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपसे ये भी कहा, ये भी बताया कि यह जो वीडियो है वह वर्ग सप्तम, अष्टम, नवम एवं दशम तीनों के लिए बहुत ही परम आवश्यक है। इसे आप ज़रूर देखें। और हाँ बच्चों, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आपका भरपूर सहयोग मुझे मिलता रहे। और आप जिस टॉपिक के विषय में जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9835215104 पे आप टॉपिक भेजें। मैं उस पर आपको पर्सनली ऑनलाइन या उस पर वीडियो बनाकर मैं शेयर करूंगा। आप उसे ज़रूर देखेंगे और जहां तक हो सकता है मैं आपके मन में चल रही इस विडंबना को, इस शंका के चीज़ों को आशा पूर्णतः बदलने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। धन्यवाद।